तो ये जो जीत है ये भारतीय जनता की जीत नहीं बल्कि समझिए हमारे पूरे देशवासियों की जीत है। जनता का यह निर्णय है और हम जनता के लिए जश्न मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज देश में कई राज्यों में चुनाव के बाद आप देखेंगे कि रुझान आना शुरू हो गया और इस रुझान को देखते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नालंदा जिला के मुख्यालय बिहार शरीफ के श्रम कल्याण के मैदान में जश्न का माहौल बना दिया इन्होंने। और सभी लोगों को आप देखेंगे कि आने जाने वाले लोगों से लेकर कार्यकर्ताओं आपस में ही मिठाइयाँ बांटते देखे गए। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे होली के तौर पे एक दूसरे को गुलाल लोग लगा रहे थे। सभी लोग में एक खुशी की माहौल थी और सभी लोगों का यही कहना था कि जो अभी देश में मोदी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं तो वो काफ़ी सराहनीय है। और कई तरह के गठबंधन बनाए गए, लेकिन गठबंधन पार्टी के नेता बनाते हैं ना कि जनता। और जनता जिसे चाहेगी उसे वहाँ पे आप राज करने का वो अनुमति देती है। यानी कहने का अर्थ जनता ही जनार्दन है, यानी हर हाल में ये देखने के लिए मिलता है। और उसी के फलाफल आप देख सकते हैं कि कई राज्यों में भाजपा के जहाँ पे नहीं भी सीट थी वहाँ पर भी जीत देखने के लिए मिल रहा है, रुझान देखने के लिए मिल रहा है। और आने वाले जिस तरह से बोल रहे हैं ये लोग कि जिस तरह का इन लोग का कार्य रहा है मोदी जी का और जिस तरह का कार्य किए हैं भाजपा के लोगों ने, तो उनका यही मानना है कि आने वाले समय में बिहार में भी उनका सत्ता होगा। जिंदाबाद 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की। आज हम लोग उत्साहित हैं। 3 राज्य में जो हम लोग जीत रहे हैं, ये बता दिया एनडी गठबंधन को कि अब किन्हीं का माथा पहले से खराब है, वो अभी इंडिया में इलाज होने वाला नहीं है। पप्पू झप्पू बन गए, अब कौन क्या बनेंगे। जाएं अब खटिया बिस्तर लें और जाएं इलाज कराने के लिए विदेशों में। इंडिया में तो इलाज होने वाला अब उनका है नहीं। क्या कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है? आज हम लोग उत्साहित हैं, मिठाई बांट रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये सेमीफाइनल था भाई, 24 में आने वाला है फाइनल। अभी हम लोग जैसे विजय जुलूस मना रहे हैं, जो सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। सेमीफाइनल हम जीत गए और फाइनल भी हम अजय बहुमत के साथ जीतेंगे। नीतीश जी का आने वाला दिन में बोनी नहीं होगा। देखिए, बिहार से नीतीश बाबू का और इस जंगल राज का पूरी तरह से सफाया होगा। इसका मन बिहार की जनता और हम महिलाओं ने बना के रखा हुआ है, क्योंकि नीतीश जी जो हैं वो जिस प्रकार सदन की अब उनकी भाषा हो गई है महिलाओं के लिए, जिस तरह से वो आपत्तिजनक और निंदनीय व्यवहार करने लगे हैं, महिलाएं आहत है, पूरी तरह से दुखी हैं। उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि हमारा खुद का सूबे का मुखिया, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हम महिलाओं को के लिए ऐसी भंदी और गंदी टिप्पणी करेंगे। इसके बाद उनको गद्दी से उतारने के लिए अब हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरे बिहार की जनता मन बना चुकी है। बस जैसे ही चुनाव आएगा, नीतीश जी का अंतिम और उनके पार्टी का अंतिम संस्कार हो जाएगा। अभी इंडिया का इतना बड़ा गठबंधन बना, आज देश में रुझान सब जगह देखने के लिए मिल रहा है, करीब बीजेपी जीत रही है, तो इसको क्या कहेंगे? जी देखिए, यह गठबंधन शुरू से ही ठग बंधन था और इस गठबंधन में आपस में ही कोई बंधन ही नहीं था। सब मुक्त थे, सबको पीएम बनना था और सबकी अपनी अपनी लालसा और महत्वाकांक्षा थी। सब लालच बस ये जुड़े हुए गठबंधन थे। और इस तरह का जब आप कोई गठबंधन करते हैं या कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं जहां लालच बना हो, लालच आपके मन में बसा हो, वह काम कभी पूरा नहीं होगा। देश के लिए जब आप सेवा के लिए आगे निकलेंगे तो जनता के हित और देश के हित के लिए आगे निकलेंगे, तभी आप जीत कर आएंगे। आज जनता ने दिखा दिया कि स्वार्थ के लिए बनाया गया जो गठबंधन होता है उसे जनता आज ठग देती है। आज जनता ने उसे विफल कर दिया है और जमीन पर गिरा दिया है। क्या कार्यक्रम आप लोगों की तरफ से आयोजित? आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत हमारी आई है और तेलंगाना में जहां हम 1 सीट लाते थे और बहुत कठिन था वहां हम लोगों का अपने आप को खड़ा करना, हमारे संगठन को खड़ा करना, वहां आज हम 9 सीट तक आए हैं। 10 आ सकते हैं, हो सकता है रात तक देखिए 11 पहुंच जाए भगवान की दया से, ईश्वर की दया से। तो ये जो जीत है ये भारतीय जनता की जीत नहीं बल्कि समझिए हमारे पूरे देशवासियों की जीत है। जनता का यह निर्णय है और हम जनता के लिए जश्न मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, लोग जो तरह तरह का बातें बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी का जलवा समाप्त हो गया,
तो जनता ने ये दिखा दिया 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत देकर कि मोदी का जलवा अभी भी बरकरार है। और ये सेमीफाइनल नहीं बल्कि ये स्पष्ट हो गया कि 24 में हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं, और 24 तो 24, 25 में भी हम बिहार की सत्ता में आ रहे हैं। और ये जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया। जो 3 प्रदेशों में प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, वो आम आवाम का आशीर्वाद है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के लिए गारंटी है, उनके अलावा कोई देश में गारंटी नहीं है। और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। और पूरे देश के अंदर सनातन संस्कृति का प्रचंड वेग चल रहा है। इस आंधी में कोई भी सामना हम लोग को नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर से देश है जो कि सोने की चिड़िया बनने और विश्व गुरु की बनने के लिए संकल्पित है। तो हम तमाम देश के लोगों से खास करके निवेदन करना चाहते हैं, बिहार के लोगों से, इस नालंदा जिले के लोगों से, कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत दें और पूरे देश में हमारा देश कैसे विश्व गुरु बने इसकी कल्पना करें और इसको आगे बढ़ाएं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यही संकल्प है, यही सपना। सनातन पर काफी हमले हुए, कैलेंडर में भी आप देख रहे हैं काफी छुट्टियों को रद्द की गई है, तो इस पर बिहार की जनता किस तरह जवाब देगी? देखिए, एक बार है आदरणीय नीतीश कुमार जी और यहाँ के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका मति भ्रष्ट हो गया है। वो सनातन को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है जब से सृष्टि हुआ उसी समय से सनातन है। कितने धर्म आए और चले गए, लेकिन सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। और जो भी सनातन को मिटाने का अगर सोच रखेंगे तो उनको खुद मिट जाना है। देखिए, आदरणीय नीतीश जी गलत फैसला लेते हैं तो उनको देख रहे हैं ना, उनके जमान पर सरस्वती के जगह पर दूसरे चीज बैठ गए हैं। बोलना उनको कुछ चाहिए, बोलते कुछ है। बिहार की जनता नहीं, पूरे दुनिया की जनता देख के उनको हंस रहा, थू कर रहा है। तो हम नीतीश कुमार जी से निवेदन करते हैं कि संस्कृति पर, सनातन संस्कृति पर चोट पहुंचाना छोड़ दे। और के पाठक जी से भी कहना चाहते हैं, जिस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है बिहार में, जिस तरह से हिंदुओं को जो पर्व त्योहार है उसका छुट्टी रोका जाता है, और जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण करके वोट की राजनीति करके सनातन पर जो चोट पहुंचाया जाता है। आदरणीय रामलला का दर्शन होने जा रहा 22 तारीख को, और पुरुषोत्तम राम और ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी गणेश जी सभी से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जो सनातन को कष्ट पहुंचाते हैं, जिसको वो धक्का पहुंचाते हैं, इन लोग को आप सद्बुद्धि दीजिए और फिर से सनातन में जुड़ने का उनको मौका दीजिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। खबरें टीवी, सबकी आवाज़।